औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे और स्टडी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 21 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTS 202, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रिकर्जन। बेसिकली सीक्वेंस सीरीज़ के बाद रिकर्जन आती है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है सीक्वेंस का, उसे बखूबी समझ लग जाएगी कि यार सर क्या कह रहे हैं, रिकर्जन क्या होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम आगे उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो मैंने अपने पास सेट की हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। अगर ना भी करेंगे तो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरी सीरीज़ यहाँ से मिलने वाली है। चलें जी, डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफाइन करता है एक ऑब्जेक्ट को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर वर्जन्स। क्या करना है कि एक ऐसा वर्जन है आपके पास जो कि स्मॉलर तरीन वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट करे। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझ लगेगी डेफिनेशन की। चलें देखें ज़रा, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, उसके अंदर एक स्मॉलर सीक्वेंस भी पड़ी हुई है। एक सीक्वेंस है, एक अदर सीक्वेंस पड़ी हुई है जो कि स्मॉल तरीन है, जो डिफाइन करती है किसे, an को, विद a नॉट इक्वल टू 2 के साथ। ठीक है, समझ लगी बात की। तो पढ़ते हैं ज़रा, स्मॉलर वर्जन्स ऑफ इटसेल्फ, अपना ही एक स्मॉलर वर्जन रखेगी, इज कॉल्ड रिकर्जन। समझ लगी बात की। सीक्वेंस के अंदर एक छोटी सीक्वेंस है, एक आपके पास सुपर सीक्वेंस है, एक आपकी उसकी सब सीक्वेंस है। वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो रिकर्जन होती है। याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड रिकर्जन। सुपर सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने वाले हैं। तो रिकर्जन को हम आगे डिफाइन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को अच्छे से फिर समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका नाम है, ये an ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट an डिफाइन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी, इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर, an से स्मॉलर टर्म्स की। an से स्मॉलर टर्म कौन सी हो सकती हैं, an-1, an-2, an-3, मतलब कि n से कम होंगी वो। समझ लगी बात की। स्मॉलर टर्म्स को यूज़ करके आपने जो नई सीक्वेंस आपने प्रोड्यूस करनी है ना, सीक्वेंस को यूज़ करके सीक्वेंस बनानी है, वो रिकर्जन होती है। वो क्या होती है, रिकर्जन। समझ लगी बात की। वर्जन्स ऑफ इटसेल्फ, उसी की ही स्मॉलर वर्जन अगर हम यूज़ करें डिफाइन करने के लिए उसी ऑब्जेक्ट को, तो इसे हम कहते हैं रिकर्जन। एग्जांपल देख लो, an इक्वल टू 2 इंटू an-1। अब यहाँ पे उसने ये भी साथ दिया होगा आपको, a नॉट इक्वल टू 2। अब याद रखिएगा, a1 यहाँ से निकालना है, a1 को निकालने के लिए a नोट यूज़ करना है, a1 को निकालने के लिए a नोट यूज़ करना है। तो n इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे, तो 2 इंटू an-1 क्या हो जाएगा, 2a नोट। a नोट की वैल्यू कितनी दी है, 2, और 2 कितना हो जाएगा, 4। समझ लगी बात की, क्लियर है। इस तरह आपने इसे फर्दर प्रोसीड करना है। अब मैं आगे करवाता हूँ आपको। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि इसे हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे। मज़ीद सॉल्व करते जाएंगे, हमें ना एक लॉजिक पता चलेगा। इसमें हमें ये पता चलेगा कि स्मॉल वर्जन का मतलब क्या है। स्मॉल वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखें ज़रा, a1 आपके पास क्या है, a1 है जी आपके पास 4। अब n इक्वल टू आप करो पुट 2, तो यहाँ पे 2 लगाओ, तो ये आ गया a2 इज इक्वल टू 2a2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा, 2a1। a1 का आंसर कितना है, 4, यूज़ करो, 4 आ गया, तो कितना आ गया आपके पास, 8। अब देखें यहाँ पे हमें एक लॉजिक की समझ लगी है। वो लॉजिक ये है कि जब भी आपने एक ऑब्जेक्ट फाइंड किया है, मतलब कि आपने a2 फाइंड किया, ऐसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। a1 जो है ना वो स्मॉल वर्जन होगा। a2 जब आपने फाइंड किया है ना, तो आपने यूज़ a1 का किया है, a1 का यूज़ करके आपने a2 निकाला है। समझ लगी बात की कि एक ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए उसका स्मॉल वर्जन निकाला है। ओके, समझ लगी बात की।
तो इसका मतलब क्या है कि कम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे किसका, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। समझ लगी बात की, आगे वाली और पीछे वाली का ये ना कम्बिनेशन यूज़ हो रहा है आपके पास सीक्वेंस का, तो मिलके आपके पास वर्जन जो स्मॉल ऑब्जेक्ट दे रही है ना चीज़, वो आपके पास रिकर्जन बन रही है। वो क्या बन रही है, रिकर्जन, याद रखिएगा। समझ लगी बात की। इसी तरह ये एग्जांपल आपने खुद करनी है, ये एग्जांपल आप खुद करिएगा, ठीक है। an = 5 + an-1, तो a नोट की वैल्यू दी गई है, n = 1 पुट करेंगे तो आपके पास a नोट आ जाएगा, a नोट 1 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। a2 निकालिएगा, a3 निकालिएगा, a4 निकालिएगा। इसी तरह इसे भी आपने आगे n = 3 पुट करना है और a2 को यूज़ करना है। a2 आपके पास आ जाएगा 8, तो a2 को अगर आप यूज़ करो a3 2 इंटू क्या आ जाएगा, ये a1 है तो यहाँ पे a2 आ जाएगा, अब ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये हो गया 16, ठीक है। इसे भी आप आगे करिएगा, 4-5 नंबर तक कर लीजिएगा इसे भी और दूसरे को भी, ओके। समझ लगी ना बात की। आगे हम बढ़ते हैं। रिकर्जिव डेफिनेशन के टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 बेस, नंबर 2 रिकर्जन। खुद ठीक है, मैं रीड करने लगा हूँ। An initial simple definition which cannot be expressed in term of smaller version of itself। कभी भी नहीं होगा बेस में कि जो आपको a0 का आंसर दिया गया है ना, वो कभी भी a1 का आंसर नहीं बनेगा, a2 का आंसर नहीं बनेगा, a3 का आंसर नहीं बनेगा, itself नहीं आएगा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक हो गया, इन स्मॉलर वर्जन। फॉर एग्जाम्पल है an = 2 + an-1, n = 1 पुट करें, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 मतलब कि 1 - 1 कितना हो जाएगा, नोट, a0, और a0 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a0 की वैल्यू 1 है ना, तो 3 आ गया। तो देखो 1 आंसर है a0 का, आगे प्रोसीड होगा, ना कि पीछे जाएगा, ना ही वो 1 देगा, रिपीट होगा। तो ये आपकी बेस की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, ओके। इसी तरह का हम बात करें रिकर्जन की, तो इसकी एग्जांपल देख लो, इसमें होगा, इसमें आएगा वो, इसमें रिपीट हो सकती है आपकी a0 की वैल्यू। तो an = 2 an-1 है, तो n की जगह पे 1 लगाओ, a1 = 2 n-1, a0 आ गया, तो 2 × a0 की वैल्यू 0 है तो 0 आ गई। अब a1 की वैल्यू 0 आ गई, अब यही ही रिपीट होती रहेगी, 0 ही आता जाएगा, 0 ही आता जाएगा, 0 ही आता जाएगा। तो द पार्ट ऑफ डेफिनेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। समझ लगी बात की, तो यही याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिकर्जिविटी डिफाइंड फंक्शन, देयर आर सर्टेन आर्गुमेंट्स कॉल्ड बेस वैल्यू फॉर विच द फंक्शन डज नॉट रेफर टू इटसेल्फ। कभी भी अपने आप को रेफर नहीं करेगा, कभी भी अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करवाएगा। ईच टाइम द फंक्शन does refer to itself, the argument of the function must be closer to a base value, अपनी वैल्यू के बिल्कुल क्लोज जाएगा ये, ओके। एग्जाम्पल है आपके पास, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करिएगा, पेपर में आएगी, इस तरह की आएगी, ये आएगी, पक्की आएगी, याद रखिएगा, कंफर्म है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं, रिकर्जिविटी दी उसने आपको ये वाली, f of n + 1 = 2f of n + 3। गिवन ये दिया है, गिवन कोई एक वैल्यू देगा, वो इनिशियल पॉइंट वो आपको लाजमी देगा, ये याद रखिएगा, जिसे बेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, ठीक है। मैंने 1 और 2 निकालने, 3 और 4 आपने निकालने हैं। देन आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना है डेफिनेशन लिखनी है। आपने डेफिनेशन लिख के आपने क्या करना है कि यहाँ पे f of n है, अगर यहाँ पे 0 लगा दें, क्या लगा दें, 0 लगा दें, तो इसकी वैल्यू यूज़ की जा सकती है। यहाँ पे देखो पुट n = 0, f of 0 आ गया, और यहाँ पे देखो 0 + 1 1 आ जाएगा, f of 1, हमें f of 1 चाहिए था, ओके। यहाँ पे 0, f of 0 की वैल्यू लगाओ, कितनी लगी, 3 2 3 6, 6 और 3 9, f of 1 का आंसर 9 आ गया, ओके। अब इसी f of 1 को यूज़ करके आपने f of 2 निकालना है, इसी को तो रिकर्जन कहते हैं, इसी को रिकर्जन कहते हैं ना। एक वैल्यू निकल आई तो उसी को यूज़ करके दूसरी भी निकाली आपने, चेन, यू अंडरस्टैंड, चेन बनानी है। अब देखो करना क्या है, अब अगर 0 पुट किया है तो 0 से आगे नंबर कौन सा है, 1, ठीक है, तरतीब के साथ। तो आपने क्या करना है, n = 1 पुट कर देना है। n = 1 पुट करोगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, f of 2 आ गया जी, क्लियर हो गया, f of 2 आ गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, f of 1 आपने 9 निकाला है, क्या निकाला है, 9, वो यहाँ पे यूज़ कर लोगे 9।
9 तो 18, 18 और 3 21, ठीक है। इसी तरह आप 2 पुट करोगे f(3) आ जाएगा, अब आप 3 पुट करोगे f(4) आ जाएगा और उसकी वैल्यू भी यूज़ की जाएगी। देखो f अगर 2 निकाला है ना तो f(1) यूज़ किया है, तो f(3) निकालोगे तो यहाँ पे 2 यूज़ होगा, f(4) निकालोगे यहाँ पे 3 यूज़ होगा। यू अंडरस्टैंड? कर सकते हो ना, कर लेना, ध्यान से करिएगा। ओके, आगे वाली एग्जाम्पल देखते हैं जी। आगे आपके पास एग्जाम्पल है f(0) = -1, f(1) = 2। आप निकालिएगा f(2), f(3), f(4). चलें मैं थोड़ा स्टार्ट ले ही लेता हूँ, ठीक है। छोटे बहन भाई हैं आप, छोटे बहन भाई इतना कर सकता बंदा। नाउ अब देखिए मेरी बात सुने, आपने निकालना है f(2), यहाँ पे लिखा हुआ है n+1, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ये 2 हो जाएगा, 1 लगाऊंगा, ठीक है। f(2) निकालने के लिए यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, पुट n = 1, तो 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे आ गया 1 ही आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 0। जी जनाब यही होगा, देख लें। अब f(1) कितना दिया हुआ है, कितना भाई, ये देखो, ठीक है। ओके 2 आ गया। अब f(0) कितना दिया हुआ है, -1 आ गया, 2 - 3 कितना आ जाएगा, -1। यू अंडरस्टैंड? समझने की बात की। अब देखो जरा f(3) निकालना है, यहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं, 3 बन जाएगा 1 में, 2 n = 2 पुट कर देना है, क्या कर देना है, 2 पुट कर देना है। यहाँ पे भी आ जाएगा f(2), यहाँ पे आ जाएगा 1, बाकी आपने आगे करना है, ठीक है। यहाँ पे n = 3 पुट करना है तो 4 आ जाएगा, क्या आएगा, 4। देखो यहाँ पे आ जाएगा f(3) और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो बाकी वैल्यू जो पीछे पड़ी होंगी ना, सारी की सारी रिमेनिंग पीछे जो आपने निकालनी है वो सारी इसमें पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? सिंपल सा कंसेप्ट है ये वाला। आगे हम फैक्टोरियल की बात करते हैं। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल भी रिकर्जन की ही एक टाइप है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कहीं ना कहीं हर एक ने पढ़ा होता है, कहीं ना कहीं हर एक बंदे ने पढ़ा होता है, और ये भी पता होता है कि पॉजिटिव जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है ना, सिर्फ 0 से लेकर ऑनवर्ड 1 2 3 4 जितने भी आपके पास नॉन नेगेटिव कहते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं कहेंगे, नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं होंगे, 0 उसमें शामिल होता है नॉन नेगेटिव के अंदर, ठीक है। जितने भी आपके पास 0 से लेकर ऑनवर्ड नंबर है ना, सिंपल याद रखिएगा बस, उन सब पे फैक्टोरियल डिफाइन होता है, उन सब का मल्टीपल होता है। यू अंडरस्टैंड? देखो ज़रा, सबसे पहले इसे डिफाइन कैसे करते हैं, फॉर्मूला है इसका, n फैक्टोरियल n = n × n - 1 n - 2 up to so on 3 2 1, मतलब एंड पे जाते जाते ख़त्म हो जाता है ये 1 तक, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव है 0 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल = हमेशा 1 होता है, और दोनों ये इक्वल होते हैं। ये पेपर में अंडरस्टूड 100% पूछता है। ये एग्जांपल्स हैं, 0 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, ये हम प्रूफ देख लेते हैं इसका। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसका भी प्रूफ है, लेकिन मैं 0 का प्रूफ आपको करवाऊंगा। 1 का फैक्टोरियल सिंपल 1 नहीं होगा, ये माइंड में बस रखिएगा, ठीक है। अब देखो ज़रा 2 का फैक्टोरियल है, इसे कैसे ओपन करेंगे, 2 में से एक कम कर देंगे, ठीक है ना, और एक एक कम करते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए, तो 1 तो आ ही गया, 2 एकम 2 हो गया। 3 का 3 2 1 मल्टीप्लाई करो 6 आ गया। 4 का 4 3 2 1 तब तक जब तक 1 ना आ जाए 24। 6 का 720 होता है, और पेपर में ज़्यादातर 6 का पूछता है वो। 7 का 50 40, ये भी आपने ऐसे करना है। 7 का भी, 7 का फैक्टोरियल अगर बात करें ना, तो इसका भी आपने ऐसे करना है, कम करते जाइएगा, ठीक है, ऐसे। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा। अब 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। वी नो डैट फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल = n × n - 1 फैक्टोरियल। कैसे होता है ये देखो ज़रा, 3 फैक्टोरियल ऐसे हम लिख सकते हैं, 3 × 2 फैक्टोरियल। कैसे, 2 को ओपन करोगे 2 1, आगे 2 और 1 आना था, तो ये 2 का फैक्टोरियल ही बन जाएगा। इस वजह से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो n × n - 1 फैक्टोरियल, ये जाके इधर डिवाइड करवा दो n को, और n की जगह पे आप पुट कर दो 1, पुट n = 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, और 0 फैक्टोरियल = 1 हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? तो 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल दोनों 1 नहीं होते, याद रखिएगा। फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन की अगर बात करें तो आप f(n) = n फैक्टोरियल, ठीक है। अब n फैक्टोरियल को आप ओपन कैसे करोगे, इन फंक्शन, ये भी याद रखिएगा। देखो ज़रा, सबसे पहले हमने ऐसे करना है कि जब भी आपके पास उसने n दिया होगा, उसे आपने
एन फैक्टोरियल को ऐसे ओपन करना है, देखो ज़रा, n इंटू एफ ऑफ n, ठीक है, n इंटू एफ ऑफ n, ऐसे आपने ओपन करना है। देखो अगर हम ज़ीरो लगा दें तो यहाँ पे ज़ीरो फैक्टोरियल आ जाएगा। सिंपल बात करते थे, यहाँ पे ज़ीरो फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे ज़ीरो लगाओ एफ ऑफ ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा फुलफिल। तो यहाँ पे आप नंबर लगाओ, जो भी आपने पुट किया है यहाँ पे वो नंबर लगाओ। ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 लगाओ, एफ ऑफ 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। फॉर्मूला देखें ज़रा ध्यान से, इसे फुलफ़िल करना है। एफ ऑफ n इसके बराबर होगा। अब एफ ऑफ n को डिफ़ाइन जो किया गया है वो ऐसे डिफ़ाइन किया गया है, एफ ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ n माइनस 1। समझ लगी बात, कि एक कम करके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है n के साथ। ओके, तो इट मीन के फिर ये ज़ीरो तो नहीं हो सकता था, ज़ीरो इंटू ज़ीरो माइनस 1, माइनस 1 तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास जो मानस आने हैं वो 0 से 1 2 अप टू सोन पॉजिटिव आने हैं। तो यहाँ पे तो माइनस 1 आ गया, एफ ऑफ माइनस 1, तो माइनस 1 तो हो नहीं सकता, n कभी भी माइनस 1 नहीं होगा। ये भी हमारा क्लियर हो गया इसमें कंसेप्ट, ठीक हो गया। इस वजह से ये हमने डायरेक्ट लिखा 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 और 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला आपने फुलफ़िल करना है कि अगर आपने एफ ऑफ 2 निकालना है तो कैसे निकालना है। उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि वो गिवन दिया हो, एफ ऑफ 1 इक्वल टू वो 1 नहीं होता है, आपको पता है 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप लगाओ, n की जगह पे आपने लगाया 2 इंटू माइनस 1, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 ही रह गया, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 वो आपको कितना दिया गया 1, तो 2 एकम 2 आ गया। समझ लगी बात की। इसी तरह ही आप खुद जो है वो निकालोगे, ये फिर निकालोगे, ये फिर निकालोगे, ये और ये निकालोगे। इससे ऐसे कैसे निकालोगे, ये देखो ज़रा, ऐसे 6 माइनस 1, ठीक है। इसके लिए आपके पास एफ ऑफ 5 होना ज़रूरी है, फिर आप निकाल सकते हो। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। ध्यान से करिएगा, आगे एग्जांपल है वो देखते हैं जी। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास एग्जांपल है। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। लेट एक्स बी द फंक्शन सच दैट एस ऑफ एन इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। गिव आ कर्सिव डेफिनेशन ऑफ एस एन। ओके, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी फर्स्ट पॉजिटिव एन पॉजिटिव इंटीजर्स। वो कैसे आप लिखोगे, एन से स्टार्ट एक एक कम करते जाओगे, ठीक है, जैसे फैक्टोरियल के अंदर करते हैं। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। अब देखिए, इसका नाम आप 1 कह दो, क्या कह दो, 1 कह दो। ओके, अब बाद में देखो ज़रा, एन बाहर निकाल दिया, इन सबको मिला दिया। अब अगर हम बात करें कि आपके पास ये सम बना था n प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन प्लस n 3 2 1, ठीक है, तो ये बना था एस एन का। अगर मैं इतनी इतनी बात करूँ, इतनी इतनी ये वाले की, तो ये बनेगा एस एन माइनस 1 का, एस एन माइनस 1 का स्टार्टिंग वाला जो है ना नंबर, वो आपने फॉलो करना है। समझ लगी बात की। तो इनिशियल वैल्यू इसकी क्या होगी, मे बी क्लासिफाइड के एस ज़ीरो जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल होगा, जैसे आपने फैक्टोरियल फंक्शन वैल्यू में किया था, ठीक है ना। तो n की जगह पे क्या लगाओ, 0, इसका आंसर हमारे पास 0 ही आया था, ठीक हो गया। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे आप क्या करो, 1 लगाओ तो 0 आ जाएगा सारा, ठीक है। अब देखो, देखने वाली बात है, यहाँ पे आपके पास इसका सम हो गया, सम भी करना था आपने, इसे एस एन की फॉर्म में लिखना था। तो ये आपके पास रिकर्जन बन गया। क्या बन गया, रिकर्जन। कैसे, सुपर सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, ओके। और इनिशियल वैल्यू भी आपके पास बन गई है, जैसे ए नोड की वैल्यू बनती थी ना, ए नोड इक्वल टू 0, फिर बाद में ए एन इक्वल टू 2, ए एन माइनस 1 प्लस 5। समझ लगी ना, ये चीज़ को फॉलो करके ये हमने इसे सम कर दिया फर्स्ट पॉजिटिव एन इंटीजर्स को। जी डियर फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास एक रिकर्जन फार्मूला दिया गया है, ठीक है, पीस वाइज। उसे यूज़ करते हुए ना आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके पास गिवन है एक पीस वाइज फंक्शन, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन एक गिवन दिया गया है। देन 2 पार्ट्स दिए गए हैं उसी फंक्शन के, वो आपने फाइंड आउट करना है। बाद में एक और अदर पार्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
देखो ज़रा, वी हैव टू फाइंड Q2, 3, Q2, 3, इसे हम फॉलो करेंगे QA, B को। देन 2, 3, 2A, ये A है और ये B है, तो A लेस है B से, देन आंसर क्या आएगा 0। डेफिनेशन दी होगी, ठीक है ना पेपर में। A लेस है B से, मतलब 2 लेस है 3 से, तो देन आपके पास आंसर क्या आएगा बाय डेफिनेशन 0। ओके, बाय डेफिनेशन 0। क्लियर है? तो इसका आंसर 0 आएगा 2, 3 का Q के हिसाब से। अब ये तो नहीं आएगा, आप ऐसे 14 और कॉमा 3 है, तो इसे आपने कैसे करना है, ये आपने तोड़ना है पहले। A माइनस B करना है, कॉमा B कर देना है, मतलब कि जो आपके पास ये नंबर लिखे हुए हैं ना A, B, तो A माइनस B, B करना है, +1 करना है, +1 भी करना है साथ। ठीक है, समझ लगी बात की? क्लियर है? B लेस देन इक्वल टू A होगा, तो देखो ज़रा, B ग्रेटर है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर तो ज़रूर है 20, ठीक है ना। A ग्रेटर है B से, तो A ग्रेटर है B से। ओके, ये डेफिनेशन लगेगी यहाँ पे। क्लियर है बच्चे? तो 14 को कैसे लिख सकते हो, 14 माइनस 3, 3 +1, तो ये कितना आ जाएगा, ये डेफिनेशन मैंने साइड पे लिखी है, ये आ जाएगा 11, 3 +1। ओके, समझ लगी बात की? ये तब तक करते जाना जब तक आपके पास 0 ना इंट्रोड्यूस हो जाए, बिल्कुल लास्ट पे, तब तक आपने ये मंत्र पढ़ते ही जाना है। समझ लगी ना बात की? बहुत से तंत्र मंत्र जो ना आपको कंसेप्चुअल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंसेप्चुअल, मतलब कि कंसेप्ट, ठीक है ना। बहुत से कंसेप्ट आपको कंसेप्चुअल बनाते हैं, यू अंडरस्टैंड। अब देखो ज़रा करना क्या, सबसे पहले 11, 3, फिर भी 11 बड़ा ही है, 11 के ऊपर तब तक वर्क करना जब तक 11 जो है ना वो 3 से छोटा ना हो जाए, मतलब कि 2, 3 ना हो जाए, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि 0 तब भी होगा जब 2, 3 होगा, ठीक है ना। ये इनिशियल पॉइंट है ये वाला, ये रिकर्जन का, ठीक है ना। ये बेसिकली रिकर्जन ही है। क्यों बोला? ये देखो, ये सुपर और ये सब है, ठीक है ना। ये सुपर सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस है। अब देखो ज़रा करना क्या है, 11 में से 3 निकालो, ,3 वैसे ही आ जाएगा, +1 करना है। अच्छा जी, अब +1 करना है, देखो ज़रा ध्यान से, +1 करना है। क्या करना है? +1 करना है। देखो ज़रा यहाँ पे आएगा +1 +1, क्योंकि एक प्लस डेफिनेशन का आना है 1, और एक आपका ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी ये वाला, ये आपका बाय डेफिनेशन का हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा, और 11 में से 3 निकालोगे, 8, 3 +2 आ जाएगा। अब 3 देखो, फिर करो 3 माइनस। क्यों कर रहे हैं कि जब भी आपने आगे स्टेप लेना है ना, +1 करना है, और पहले में से दूसरा माइनस करना है, और दूसरा जो है ना एज इट इज़ वैसे लिखी जाना है। तो 8 में से 3 निकालना है, ,3 +1 बाय डेफिनेशन का, +2 एज इट इज़ ये वैसे ही 3 हो जाएगा, और ये 5 आ गया। फिर करो 3 माइनस, ये आएगा आपके पास 2, 3 और एक डेफिनेशन का, और 3 ये वाला एज इट इज़ ये 4 हो जाएगा। अब ये 0 के बराबर है, 0 लगाओगे, 0 + 4 ये 4 हो गया। ये आपका मंत्र पढ़ा गया। समझ लगी बात की? तो कुछ छोटे छोटे मंत्र हैं जो आपको तांत्रिक बनाते हैं। समझ लगी बात की? सॉरी, तांत्रिक नहीं, कंसेप्चुअल बनाते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ों को फॉलो करना है और अच्छे से करना है। मैं जिस तरह इन्जॉय करता ना व्हाइट बोर्ड पे खड़े हो गए, इसी तरह ही आप जब स्टडी किया करें, इन्जॉय किया करें, टेंशन ना समझा करें स्टडी को, अपना प्रेशर ना लिया करें। ऐसी की तैसी मैथ की, मैं आपके साथ हूँ ना, टेंशन नहीं लेनी आपने। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ जाएँ, कतर एयरलाइन, कतर मुल्क है ना जो, उसकी सबसे बड़ी जो एयरलाइन है, इतना क्वेश्चन आ जाए। वैसे भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो एयरलाइन है ना वो कतर के पास है, कतर एयरलाइन। कभी कभार वो कसूर सिटी से गुजरती है, नीचे लिखा होता है QATAR, कतर, कतर एयरलाइन बहुत बड़ी है, ठीक है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक ट्रिक याद रखना है भाई का, ठीक है ना। वो बोलना नहीं है ट्रिक, वो कौन सा ट्रिक है देखें ज़रा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, कोई भी, मतलब वो कहता है ये इस तरह है ना, जो बाय डेफिनेशन यूज़ करके ना इतना लंबा इसे सोल्व करो। एक तो तरीकाकार ये है, ये खपते रहो, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है तो आप मतलब बाय डेफिनेशन खपते रहो। क्या करना है जी, इसे इसमें से माइनस करना है, कॉमा ये वैसे आ जाना है, इक्वल +1 बाय डेफिनेशन। ये देखो क्या करना है, QA - B, B आ जाना है, +1 आ जाना है। बाय डेफिनेशन करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप क्या करो, इसे आप अंदर रखो, 7 पे डिवाइड करो। 7 पे डिवाइड करोगे ना तो आप इसके पास 3 चले जाओ तो क्या आएगा,
जो भी नंबर आएगा वो आपने आंस मान लेना है, ठीक है ना, इसे अपना। और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो आपके पास आंस ये आएगा। तो रिमाइंडर आपका 2 आया। रिमाइंडर आपका ऐसा आना चाहिए जो 7 से छोटा हो, 7 से छोटा हो, ठीक है ना। रिमाइंडर आपका 2 आया, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो ज़रा, आपने आपका जो आंसर आना है ना लास्ट पे, ये सारी डेफिनेशन यूज़ करके आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके चेक भी कर सकते हैं। आप परेशान ही नहीं होना, ये टेंशन लेनी नहीं ना, आप चेक भी कर सकते हो। देखो ज़रा, आपका ये आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा ये, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा अब 4 7 9। तो ये 2 नंबर का आना है तो आपने ऐसे करना है, 2 नंबर का आएगा आपने ऐसे करना है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे करके आपने उसका आंसर लिख देना है। समझ लगी ना बात की। 4 7 9 है इसका आंसर आएगा। और डिजिट्स जो है ना इस तरह आपने चेक करने हैं कि जिस तरह मैंने चेक किए हैं, ठीक है ना। समझ लगी बात की। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जो है ना थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ कि लेक्चर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। चलें करते हैं ख़त्म, हम नहीं करना है, आप नहीं करना है, ठीक है ना जी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं फबीनियस सीक्वेंस, MSc मैथमेटिक्स MMP मैथमेटिकल फिज़िक्स में ये जो है ना आर्टिकल फबीनियस का है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बुक में बात कर रहा हूँ, उसमें सिलेबस में ये पढ़ाई जाती है। चलिए देख लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं, आज टच ले लेते हैं जी। सबसे पहले देखें ज़रा, F0 = 1 दिया गया, F1 = 1 दिया गया। एक सीक्वेंस दी गई है, यहाँ से आपने F2 की वैल्यू निकालनी है, F3 की निकालनी है, F4 की निकालनी है, F5 की निकालनी है। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करते जाना है, आपने वैल्यू निकालते जाना है। सबसे पहले देखो ज़रा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको, कौन सी आपको इंडेक्स सबसे बड़ी है, K-2। इसे आप 0 पुट कर लो तो K = 2 है। तो यहाँ से स्टार्ट लेना आपने। क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 2 पुट करूँ K की जगह पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 पुट करूँगा ना -1 आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी कोई मुझे वैल्यू दी ही नहीं गई इंडेक्स में, F-1 की वैल्यू नहीं दी गई, F0 की दी गई है, F1 की दी गई है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँ तो 0 आएगा, यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 1 आएगा। तो इट मीन इन दोनों को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आगे वाली 2 एग्जाम्पल हैं वो भी आपने खुद करनी है, इसलिए मैं बड़ा अच्छे से इसे करवाऊँगा क्लियर आपको। तो यहाँ पर आप लगाओ 2 F2, क्योंकि 0 आपके पास पहले ही है, 1 भी पहले ही है, आप 2 आप निकाल लोगे यहाँ से। 2 लगाओगे, 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 2 - 2 0 आ जाएगा। तो F1 की वैल्यू कौन सी है 1, और 0 की कितनी है वो भी 1, तो 1 + 1 2 आ गया। समझ लगी ना बात की। फिर आप देखो ना 2 से स्टार्ट लेना आपने। तो K = 2 आप 3 पुट करो, F3 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, और 3 - 2 1 आ जाएगा। 2 का आंसर आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, 2 + 1 ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। इस तरह ही आपने K = 4 5 जितने मर्जी आप पुट करते जाएंगे ना, फबीनियस के आंसर सीक्वेंस के आपके पास आते जाएंगे। समझ लगी बात की, क्लियर है। अब देखें, एक आपके पास सुपर थी, सुपर सीक्वेंस थी, और सब सीक्वेंस से मिलकर आपके पास एक सीक्वेंस बने। तो ये रिकर्जन नहीं है, ये तो रिकर्जन है। इसका मतलब है रिकर्जन फैक्टोरियल में भी आती है और फबीनियस में भी आती है। तो याद रखिएगा, रिकर्जन की सीरीज़ के जो मतलब टाइप्स हैं वो फैक्टोरियल और फबीनियस, और आगे भी देखते जाओ होता क्या क्या, ठीक है। समझ लगी ना बात की। उसके बाद रिकर्जन रिलेशन है। रिलेशन कैसे होगा, आसा आसा एक कम होता जाएगा, एक कम होता जाएगा। जैसे देखें ज़रा, ये K-1 था, K-2 था, तो रिकर्जन रिलेशन है ये वाला। समझ लगी ना बात की, याद रखिएगा ये वाला। जी अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है फबीनियस की एग्जांपल। ये आपने खुद ही करनी थी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ चलो क्या याद करेंगे, मैं करवा देता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले देखें ज़रा, गिवन क्या दिया गया, B1 = 2 दिया गया। इनिशियल वैल्यू दी गई है आपको, इनिशियल वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, B1 की दी है। लेकिन एक कंडीशन उसने लगाई है कि K जो है ना, आपने 2 से लेकर ऑनवर्ड K > 2। तो इसका मतलब है K आपने 2 पुट करना है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट जब लेना है तो आपने K2 से लेना है, K = 2 से, क्योंकि यहाँ से आपको लिमिट से भी पता चल रहा है, और वैसे भी इनिशियल वैल्यू उसने 1 दी है, तो 1 से आगे 2 आपने खुद पुट करनी है। तो यहाँ से आप स्टार्ट लोगे, 2 = K = 2 3 4, और 4 K = 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगाओ B2, 2 - 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, समझ लगी बात की। तो देखो ज़रा, B2 - 1 B1 + 4, और B1 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू आपके पास 2, तो यहाँ पे 2 + 4 कितना आ जाएगा 6। रिमेनिंग आपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, तो 3 और 4 आपने खुद निकालनी है B, ठीक है। आगे अब देखो ज़रा, इसी तरह एक ये एग्जांपल है, इनिशियल वैल्यू 2 दी गई हैं। तो 2 इस वजह से दी गई हैं क्योंकि यहाँ पे देखें ज़रा, आपके पास
k-1 और k-2 है, और यहाँ से भी k की जो स्टार्टिंग है वो 2 से है, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़रा 2 - 2 0 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। तो ये दोनों यूज़ करोगे एट ए टाइम, ठीक है ना। फोबीनियस में जो मैंने एग्जांपल आपको करवाई थी ना, सेम एज इट इज़ वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 - 1 1 आ गया, और यहाँ पे 2 - 2 0 आ गया, और 2 0 की वैल्यू कितनी, -1 है, और ये आपके पास T1 1 है, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। यू अंडरस्टैंड। आई होप आप कर सकते हो। आगे हम देखते हैं क्या करना है इसका। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको छोटा सा प्रूफ दिया गया है, आपको गिवन दिया गया bn = 5 की पावर n। अब प्रूफ क्या करना है कि आप इसे लिख सकते हो bk = 5 bk - 1, रिकर्जन फॉर्म में लिख सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ये उसने पूछा हुआ है। चलें देखें ज़रा। फॉर ऑल n > 0 आपने क्या करना है, देन वी हैव टू शो डैट bk = 5 bk - 1। नाउ टेक bn = 5 की पावर n, टेक कर ली, पुट कर लिया n = k, यहाँ पे n वहाँ पे k लगा दिया, इसका नाम 1 कह दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। रिप्लेस k बाय k - 1, जहाँ पे k है वहाँ पे k - 1 लगा देना है 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा bk - 1 और 5 की पावर k - 1। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, 5 ऑन बोथ साइड। कैसे पता चलेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रूफ के अंदर जो है ना 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है आपकी टर्म bk - 1, तो मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। पावर 1 है तो बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो k एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, और आ जाएगा k - 1 + 1, तो +1 और -1 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 5 bk - 1 और 5 की पावर k। अब ये देखो ज़रा, 5 की पावर k किसके बराबर है, bk के, तो इसकी जगह में ये पुट कर दो बाय यूजिंग 1, तो bk लगा दिया। यही प्रूफ करना था। ओके, समझ लगी ना बात की, क्लियर है। आगे वाला प्रूफ भी मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा, आगे टावर ऑफ आना ही है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, और रिकर्जन के यूजेस थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कि वो क्या है। ओके, लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, क्लियर है। अगर हम आगे बात करते हैं प्रूफ की, तो वो प्रूफ क्या है वो देख लेते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन क्या है यहाँ पे, dn = 2 की पावर n - 1, ये गिवन है, इसे यूज़ करके प्रूफ करना है। समझ लगी बात की। जैसे bn वहाँ पे दिया गया था ना, bn = 5 की पावर n समझ लगी बात की। तो सबसे पहले देखना है कि n क्या है। n आपके पास है n > 0 है, मतलब इस तरह की फॉर्म में भी है, और 2 की पावर n है वो अप टू सोन -1 है। तो ये सारा डिफ़ाइन की हुई है ये वाली, यहाँ पे इसे देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या पंगा, ठीक है। देन शो डैट आपने ये प्रूव करना है dk = 3 dk - 1 - 2 dk - 2। ओके, समझ लगी बात की। अब देखो करना क्या है, सिंपल आपने ये करना है कि k - 1 है, k - 2 है, यहाँ पे n की जगह पे रिप्लेस करें, आप पुट करें n = k, पहले पुट n = k in 1, यहाँ पे लगाओ, क्या आएगा, dk = 2 की पावर k - 1, रिप्लेस k बाय k - 1, रिप्लेस k बाय k - 1 in 1, ठीक है। in 1 मतलब क्या लो, ये लो 2 कह लो, 1 क्या कहना है, 2 कह लो, in 2, ठीक है, in 2, ये लो। समझ लगी बात की। dk - 1, k की जगह में k - 1 और 2k k - 1 एज इट इज़, dk - 2 = 2 की पावर k - 2 -1, ठीक है। समझ लगी बात की। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन राइट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे लगा देनी है 3 × वैल्यू 2 × वैल्यू। समझ लगी, बाद में आपने माइनस कर देना है जी, सारी वैल्यू उठा के आपने राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। देखो ज़रा करना क्या है, dk - 1 की dk - 2 की वैल्यू लगा दी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये वैसे आ जाएगा, 3 कम 3 आ जाएगा, ये 2 वैसे इसके साथ आएगा, इसकी पावर 1 है, बाद में ऐड करनी है क्योंकि बेस सेम है, माइनस और माइनस ये +2 आ जाएगा, ये -3 और +2 ये क्या हो जाएगा -1, ये वैसे साथ आता जाएगा, भागता जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगी और ये पावर आ जाएगी k - 1, और ये भी k - 1, 2 की पावर k - 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3 और -1, इतना यहाँ से कितना बचेगा 2 की पावर 1 है, तो ये पावर फिर ऐड हो जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे, और 2 की पावर k - 1, 2 की पावर k - 1, तो ये क्या है जी, यूजिंग 1 करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास dk, तो ये आपके पास हो गया प्रूफ। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की।
तो ये था आपके पास इसका प्रूफ। अब आगे देखते हैं, आगे थोड़े से यूजेस हैं रिकर्जन के, और टावर ऑफ हनाई के बारे में थोड़ा सा हमने देखना है कि वो क्या है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब पूछना ले ऑब्जेक्टिव में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उसकी भी। जी अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है टावर ऑफ हनोई, ठीक है। ज़्यादा मुझे कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर, कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में मुझे कोई इतना ज़्यादा पता नहीं है। सिर्फ हमने सिर्फ इसकी जो है ना कह लो कि हिस्ट्री जो है ना वो पढ़नी है बस, क्योंकि मैथ में पूछ ना ले वो ऑब्जेक्टिव में। तो ये आप बेहतर जानते हैं कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है इसके कंप्यूटर के बारे में। मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथ और स्टैट आती है या हिस्ट्री आती है बस। तो हिस्ट्री का मुझे शौक है, इसलिए मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन पकड़ लिया ये ठीक है। तो उसने ना, उस बंदे ने क्या किया है, उस बंदे ने टावर पे मतलब कि दावत दी सारे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को। तो उसने डिस्क पकड़ाई सबको, और उसने कहा कि जी आप ना इस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है ना। वो मुझे एक्सपेरिमेंट का भी नहीं इतना सारा नॉलेज, ठीक है ना, समझने की बात की। अब देखो करना क्या है कि आपने ये याद रखना है कि ये बंदा कहाँ से था, ठीक है, जिसने टावर ऑफ हनाई का एक्सपेरिमेंट किया था। वो था फ्रेंच लैंग्वेज, पढ़ी है ना फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है ना। वो फ्रेंच मैथमेटिशियन था, समझने की बात की। तो ये याद रखिएगा, पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछना ले वो। उसके बाद आगे उसका नाम क्या था, एडवर्ड लूकस। ये भी आप पढ़ लेना नाम जो भी है इसका, ठीक है, एडवर्ड लूकस। उसके बाद उसने कब ये एक्सपेरिमेंट किया, 1883 मतलब 1883, ठीक है, याद रखिएगा। और इनिशियल वैल्यू उसने कौन सी पकड़ी, 1, और फंक्शन उसने कौन सा क्रिएट किया, एम के इक्वल टू 2 इंटू एम के -1 + 1। और उसने जो वैल्यू सॉल्व की वो भी आपने अच्छे से देख लेनी है, ठीक है ना। वैल्यू ये अच्छे से देख लीजिएगा, ये जो वैल्यू दी हुई है सारी, ठीक है ना, ध्यान से। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, mn इज इक्वल टू की पावर n -1। और जो वैल्यू निकाली वो मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूँ ज़रा, 1.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19। ओके हो गया, समझने की बात की, ठीक है बच्चे, अच्छे से करिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछना ले, पहली बात तो नहीं पूछता, दूसरी बात अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रेंच मैथमेटिशियन था नाम उसका, और फिर उसने कब एक्सपेरिमेंट किया, और कौन से टावर पे खड़े होकर किया, और कौन से स्टूडेंट पकड़े, कंप्यूटर आईटी के, कंप्यूटर के एमसीएस के कंप्यूटर के स्टूडेंट पकड़े, ठीक है ना, आईटी के। और यूजेस आप पढ़ लेते हैं ज़रा, और कौन सा फंक्शन उसने यूज़ किया, ठीक है। यूजेस ऑफ रिकर्जन, यूजेस ऑफ रिकर्जन है मैथ फंक्शन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। मैथ फंक्शन जो भी हम सॉल्व करते हैं ना उसमें रिकर्जन यूज़ की जाती है। बैक सब्स्टिट्यूशन, एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 मैथमेटिकल मेथड BSc 4th ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें ये हमने यूज़ किया। नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर, नंबर सीक्वेंसेस। डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशंस, मतलब डाटा की स्ट्रक्चर आप बनाते हो जो आईटी में, उसमें आप हर जगह पढ़ते हो कहीं ना कहीं। उसके बाद आपके पास है डाटा स्ट्रक्चर मैनिपुलेशंस, ठीक है, मैनिपुलेशंस में आप यूज़ करते हो, कोई भी आपके पास कोडिंग आ जाती है, कोई भी इक्वेशन आ जाती है, सॉल्व करते हो। लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, ये वो, उसमें आप जो है ना रिकर्जन को यूज़ करते हो। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। तो ये थे आपके यूजेस किसके, रिकर्जन के। तो ये आप अच्छे से करिएगा, समझ लगी बात की, ये अच्छे से करिएगा, क्लियर है, ध्यान से करिएगा। अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस तरह इस चैप्टर में पूछी जा सकती है, तो रिकर्जन वाली जो डेफिनेशन है वो ज़्यादातर इससे पूछी जाती है। कैसे, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जाते जाते। अब देखो ज़रा, f(0) = 10 दिया गया है, इस तरह की सीक्वेंसेस आपको दी जाएँ, आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, समझ लगी बात की। अब देखो ज़रा, अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए वैल्यू f(1) की, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह पे 1 लगाऊंगा, n की जगह पे क्या लगाऊंगा, 1 लगाओ ज़रा, 1 मैंने 1 लगा दिया, इधर भी लगाओ, 1 - 1 + 5 कितना आ गया, 2 इंटू f(0) आ गया +5। f(0) की वैल्यू ऊपर दी गई है जी, गिवन 10 + 5 कितना आ गया, ये 20 + 5 25 आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास f(1) जो आएगा वो 25 आएगा।
इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछता है वो, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव जो है वो इस तरह पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर से वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है, याद रखिएगा। क्लियर है? उसके बाद बेस की डेफिनेशन पूछ सकता है, रिकर्जिव के पार्ट्स पूछ सकता है, 2 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें पूछेगा, 2 में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 21 में। और इंशाल्लाह बोर्ड की स्टैट के लिए, बोर्ड की मैथ के लिए, बोर्ड की फिजिक्स के लिए, बोर्ड की केमिस्ट्री के लिए, बोर्ड की कंप्यूटर के लिए, बोर्ड की इंग्लिश के लिए लाहौर बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह सारा सिलेबस कवर करेंगे। किस पे? मेरे अकेडमी के चैनल पे इंशाल्लाह, ठीक है। अकेडमी का चैनल इंशाल्लाह जो है ना उसका लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, ठीक है। उसमें इंशाल्लाह जो है ना हर तरह का जो टीचर आपको डील करेगा। ये मेरी अपनी अकेडमी है, ज़ाती अकेडमी है, द स्पिरिट साइंस ऑफिशियल अकेडमी के नाम से चैनल का नाम, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 21 में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।